बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुज़ीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं बीफ देगी पालक गोश्त रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बनाने जा रहे हैं देगी पालक गोश्त, यहाँ पे सबसे पहले मैंने पालक लिया है, ठीक है, 1 kg। तो अब इसमें मैंने साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद उसका आप जो है अब उसको धो लें, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, हमने पतीले में पालक डाला है, थोड़ा सा पानी ऐड किया, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि पालक अपना पानी छोड़ता है। तो अब इसको हम इसको हम बॉईल करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और हाफ कप मैंने घी लिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप टोटली ऑयल में या टोटली घी में बना सकते हैं। अब इसमें ऐड करूँगी प्याज, 3 मीडियम साइज की। फ्राई करेंगे। अच्छा देखिए, प्याज को ज़्यादा हम ब्लैक नहीं करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस जो है प्याज नरम हो गई चुकी है, इसमें ऐड करूँगी दालचीनी, ठीक है, 2 अदद, 1 बड़ी इलायची, इसके साथ छोटी इलायची है 5 अदद और लौंग है 5 से 6। फिर जीरा ऐड करूँगी 1 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे, 1 मिनट फ्राई करेंगे, 1 से 2 मिनट। देखिए मैंने इसको फ्राई किया, ठीक है, 1 से 2 मिनट। देखिए इसमें हम बीफ का गोश्त ऐड करेंगे 1 kg, ठीक है, ज़्यादा फ्राई नहीं किया इसको। गोश्त डालेंगे इसके अंदर 1 kg और इसमें हड्डी और बोटी मिक्स है, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे। इस तरीके से फ्राई करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे 3 से 4 मिनट मैंने इसको जो है इस तरीके से फ्राई किया, सही है। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, गोश्त हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मसाले। इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, फिर लाल मिर्च 1 टीस्पून। आप इसकी स्पाइस की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं कर सकते। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। इसमें देगी मिर्च ऐड करूँगी मैं 1 खाने का चमचा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो इसको भून लेंगे इस मसाले को। अब इसको अच्छी तरीके से भून लें। देखिए यहाँ पे 1 से 2 मिनट बाद जो है इसके अंदर मैं हरी मिर्ची ऐड करूँगी 3 से 4। अगर आप चाहें तो उसको पीस के भी डाल सकते हैं, मैंने इसको चॉप कर लिया है, ठीक है, चॉप करके ऐड कर रही हूँ। और अब इसको हम भूनेंगे अच्छे तरीके से। देखिए इसकी भुनाई मैंने कर ली है। इसमें हम पानी डालेंगे 2 गिलास, इसको कुक कर लेंगे। अब इसको हम गलाने के लिए रखेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने अलग से लिया है पतीला, ठीक है, इसके अंदर मैंने घी डाला है, ठीक है। अब इसके हम क्या करेंगे, जो मैंने पालक बॉईल किया था उसको मैंने पीस लिया है, ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। अब इसको मैं डालूंगी, तो मैं थोड़ा फ्राई करूँगी। अच्छा देखिए, यहाँ पे इसको हम इसमें कुक करेंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे, ठीक है। इसका पानी खुश्क हो जाएगा ना करेंगे। आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया है, ग्रीन, डार्क ग्रीन। और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था उबालने के बाद। उसको थोड़ा फ्राई करेंगे घी में। देखिए हमारा गोश्त हाफ कुक हो गया। इसमें नमक ऐड करूँगी, हाफ से ज़्यादा कुक हो चुका है, ठीक है। नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। इसमें 3 मीडियम साइज़ के चॉप टमाटर ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा और कुक करेंगे इसको। अच्छा देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, पालक को मैं पका रही थी घी में, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका जो गाढ़ापन है वो हल्के हल्के आ रहा है, ठीक है। इसको और गाढ़ा करेंगे, ठीक है, इसको और कुक करेंगे ताकि और गाढ़ा हो।
देखिए यहाँ पे मसाले हैं, ठीक है, जिनको हम पीस लेंगे। यहाँ पे मेरे पास है काली मिर्चें, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची है, इसके साथ जायफल जावित्री है, इसके साथ सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टीस्पून है, ठीक है। 1 टीस्पून हम डाल चुके थे पहले, इसमें और डाल रहे हैं। इसके साथ थोड़ी सी यहाँ पे दालचीनी है। अब हम तमाम चीज़ों को जो है पीस लेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे टमाटर हमारे आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी, 1/2 कप, ठीक है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसको और थोड़ा कुक भी करेंगे। दही को अच्छी तरीके से फेंट लें, फिर ऐड करें, इसको कुक करेंगे थोड़ी सी देर। अच्छा देखिए यहाँ पर इतना मैंने इसको किया है कुक कि ये हलवे की शक्ल आपको नज़र आ रही है, एक पेस्ट टाइप का हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम डालेंगे अपने जो गोश्त तैयार किया इसमें। अच्छा देखिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था मैंने पतीली में, ठीक है, ताकि हमारा पालक जो है एक्स्ट्रा सारा आ जाए और इसको तक अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। ये भी डाल देंगे इसमें, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे। अच्छा जी, इसके साथ मेरे पास था सौंफ, ठीक है, पिसा हुआ, और क्रश मेरे पास धनिया है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को ऐड करूँगी मैं, ठीक है। 1 टीस्पून जो है मेरे पास धनिया था और सौंफ मेरे पास 1/2 टीस्पून। इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से और थोड़ी सी देर कुक करेंगे, 2 से 3 मिनट। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने पालक डाल के, ठीक है, उसको मैंने मिक्स किया था, ठीक है। इसके बाद मैंने जो सौंफ धनिया ऐड किया, उसके बाद मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने कुक किया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मसाला जो मैंने पीस लिया था, ठीक है, आपको दिखाया था। मसाला ऐड चला गया इसके अंदर, और इसके साथ मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें साबुत ऊपर से, ठीक है। ये मैं ऐड करूँ ताकि किसी को अगर मिर्चें कम लगें तो वो ऊपर से भी ले सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं करना चाहते तो नहीं करें। अब इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे। अच्छा देखें ये रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम सर्व करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, बीफ देगी पालक गोश्त रेसिपी रेडी है। ये इतने मज़े की रेसिपी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जब तक उसको खुद टेस्ट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। और ये मैं आपको होपफुली बोल रही हूँ कि ये बहुत मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप नान के साथ या फिर आप चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये इसका फ्लेवर बहुत बिल्कुल न्यू है और बहुत ज़ायकेदार है, क्योंकि आपने देखा है इसका पालक का इस्तेमाल मैंने किस तरीके से इसको किया है। और साथ ही आप इस रेसिपी को आप चाहें तो दावत पे भी बना सकते हैं। ये दावत वाला एक हमारी डिश है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इस बीफ देगी पालक गोश्त को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको, हमारी इसका टेस्ट कैसा लगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।